गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज अपन पढ़ेंगे हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अपन एग्जांपल लेंगे सीट्रिक एसिड। इसमें क्या लेंगे अपन? सीट्रिक एसिड। देखो सीट्रिक एसिड क्या होता है? CH2COOH COOH CH2COOH। यहाँ पर एक OH हाइड्रोक्सी ग्रुप है और तीन क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो क्या हाइड्रोक्सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या अपन इसका नाम दे दें 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, क्या नाम हो जाएगा? 2-हाइड्रोक्सी। देखो ऐसे करें अपन नंबरिंग 1 2 3। 2 पे क्या है? हाइड्रोक्सी। 2-हाइड्रोक्सी 3 कार्बन की प्रोपेन 1 2 और 3 तीनों पोजीशन पे क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर अपन IUPAC में इसका नाम देखें। देखो IUPAC में अपन नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से 1 2 3 4 और 5। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है? एक हाइड्रोक्सी है और एक क्या है? कार्बोक्सी। तो अपन जब नॉमेनक्लेचर नामकरण करते हैं तो कार्बोक्सी में C पहले आता है, हाइड्रोक्सी में H पहले आता है। तो पहले कौन लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकली जो पहले आएगा। तो क्या लिखेंगे पहले? 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, क्या नाम हो जाएगा? 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी 5 कार्बन की चेन बनी है, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ओके, अब देखो ये जो सीट्रिक एसिड होता है ये सबसे पहले लेमन जूस नींबू के रस से मिलाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सीट्रस। इसलिए इसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा? सीट्रिक एसिड। और जो लेमन जूस होता है उसमें ये 6 से 10% तक पाया जाता है। ओके, अब देखो अपन देखते हैं इसके प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड में अपन फर्स्ट लें फ्रॉम लेमन जूस। देखो जो कच्चे नींबू होते हैं उनका जो रस या जूस बोलते हैं उसे निकाल के अगर अपन उसे बॉईल करें, जो फ्रॉम लेमन जूस, उसके जूस को निकाल के क्या करें? उसे अगर अपन बॉईल करते हैं तो वहां पर प्रोटीन का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा, कोएगुलेशन हो जाएगा। प्रोटीन कोएगुलेशन, प्रोटीन का क्या हो जाएगा? स्कंदन हो जाएगा। फिर अपन उसको आगे CaCO3 के साथ अभिकृत करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, जिससे अपने को क्या मिलेगा? कैल्शियम सिट्रेट। ओके, फिर आगे अपन इसका क्या करवाते हैं? क्रिस्टलाइजेशन करवाते हैं, जिससे अपने को ये जो सीट्रिक एसिड है वो क्रिस्टल के फॉर्म में, मोनोहाइड्रेट के फॉर्म में मिल जाएगा। तो फर्स्ट मेथड क्या हो गया सीट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड का? फ्रॉम लेमन जूस। लेमन जूस से कैसे बनाएंगे इसे अपन? इसका जूस निकाल के उसे बॉईल करेंगे तो जो प्रोटीन है उसका तो स्कंदन हो जाएगा। फिर आगे फर्दर अपन उसकी रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, जिससे अपने को कैल्शियम सिट्रेट मिलेगा। फिर इसका आगे अपन क्रिस्टलाइजेशन करवाएंगे, जिससे अपने को जो सीट्रिक एसिड है वो क्रिस्टल फॉर्म में मोनोहाइड्रेट के रूप में मिल जाएगा। ओके, सेकेंड लेते हैं फ्रॉम मोलासेस।
सीरा, ये मोलासिस एक तरह से क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, जिसे अपन शुगर केन वगैरह से प्राप्त कर सकते हैं। एक ब्लैक कलर का प्रोडक्ट होता है। तो लेमन जूस से और मोलासिस से अपन इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं सिट्रिक एसिड का। अब अपन देखो थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है, वो लेते हैं फ्रॉम ग्लिसरॉल। फ्रॉम ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से देखो अपन सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन है वो कैसे करेंगे। ग्लिसरॉल ये होता है CH2OH, CH, OH, CH2OH, ये क्या है, ग्लिसरॉल। ओके, सबसे पहले अपन ग्लिसरॉल की रिएक्शन करवाते हैं। दो मॉलिक्यूल किसके लेते हैं, HCl के लेते हैं, जिससे जो प्राइमरी हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये दोनों Cl से रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ से दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर और ये बनेगा CH2, Cl, CH, OH, CH2, Cl। ओके, आगे फर्दर अपन इसका क्या करवाते हैं, ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये जो सेकेंडरी OH ग्रुप है 2 डिग्री अल्कोहली ग्रुप, ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा CHOH से CO में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनेगा CH2Cl, C डबल बॉन्ड O, CH2Cl। ओके, फिर अपन इसकी रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर HCN के साथ। HCN कहां पर रिएक्शन करेगा, CO ग्रुप पे, साइनोहाइड्रिन, CH2Cl, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर, O नेगेटिव, तो H तो ऑक्सीजन पे, CN का कार्बन पे और ये बनेगा COH, CN, CH2Cl। ओके, फिर अपन इसकी रिएक्शन आगे करवाते हैं KCN के साथ करवाते हैं। दो मॉलिक्यूल किसके ले ले, KCN के। तो यहां से जो ये Cl है, दो Cl, ये दोनों साइनो से रिप्लेस हो जाएंगे और दो KCl के मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकलेंगे और ये बनेगा देखो CH2, CN, COH, CN, CH2Cl। ओके, इस कंपाउंड का फर्दर अपन यहां पर क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये जो CN है, CN साइनो ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो ये बन जाएंगे देखो CH2, COOH, COH, COOH, CH2COOH और ये क्या होता है, सिट्रिक एसिड। ओके, तो ग्लिसरॉल से अपन सिट्रिक एसिड बनाने का मेथड ये पड़ा है। ग्लिसरॉल की पहले रिएक्शन करवाते हैं दो मॉलिक्यूल HCl के साथ। तो देखो अभी तक अपन ने सिट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के 3 मेथड पढ़े हैं, फ्रॉम लेमन जूस, सेकंड मोलासिस, थर्ड अभी अपन ने देखा था ग्लिसरॉल से। तो ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड जब अपन बना रहे थे तो सबसे पहले क्या कर रहे थे, ग्लिसरॉल की रिएक्शन किससे करवा रहे थे, दो मॉलिक्यूल हो HCl के साथ। तो क्या करवा रहे थे, ग्लिसरॉल की रिएक्शन हो सबसे पहले दो मॉलिक्यूल HCl के साथ करवा रहे थे। तो जो दोनों प्राइमरी OH ग्रुप हो Cl से रिप्लेस हो रहे थे। सेकंड, फिर अपन उस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवा रहे थे। तो जो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा था। फिर आगे अपन उसकी रिएक्शन HCl से करवाते हैं तो साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर अपन उस कंपाउंड का फर्दर KCN के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दोनों Cl ग्रुप हो साइनो से रिप्लेस हो रहे थे। फिर अपन उस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो तीनों CN ग्रुप, साइनो ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनता है। तो तीनों CN ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होके 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो बनते हैं और इसका फॉर्मेशन हो जाता है सिट्रिक एसिड का। अब देखो फोर्थ मेथड है फ्रॉम रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन। देखो रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन से भी सिट्रिक एसिड है वो बनाए जाते हैं। रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन अपन जो इससे पहले लेक्चर हुए थे उसमें अपन देख चुके हैं रिफॉर्मेटस्की रिएक्शन क्या होती है। इसमें अल्फा हेलो एस्टर की रिएक्शन हो जिनकी प्रेजेंस में कार्बोनिल कंपाउंड एस्टर्स के साथ ही करवाते हैं जैसे। तो किसका फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ये अपन ने देखा था। तो देखो यहाँ पर अपन एक तो ये लेते हैं
CH2Br COC2H5, ये क्या है? एथिल ब्रोमो एसिडेट। अल्फा हेलो एस्टर कहते हैं, चाहे अल्फा पोजीशन पे Br हेलो है, अल्फा हेलो एस्टर, या इसका नाम क्या है? एथिल ब्रोमो एसिडेट। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं, इसलिए लेके अपन ने COO C2H5 CH2 COO C2H5, ये क्या है? ऑक्सैल एसिटिक एसिड, किसके साथ? जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं। जब अपन एथिल ब्रोमो एसिडेट अल्फा हेलो एस्टर ले लें, उसकी रिएक्शन ऑक्सैल एसिटिक एस्टर के साथ जिंक की प्रेजेंस में करवाते हैं। तो यहाँ पर देखो रिएक्शन कहाँ होगी? इस CO ग्रुप पे रिएक्शन होगी। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर O नेगेटिव, इस पे क्या आ जाएगा? Zn और Br, और ये CH2 ग्रुप अटैक क्या करेगा? इस कार्बोनिल कार्बन में। तो देखो ये बनेगा O Zn Br COO C2H5 CH2 COO C2H5, और इधर भी आ जाएगा CH2 COO C2H5। ओके, फर्दर अपन इस कंपाउंड का क्या करवाते हैं? हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। तो हाइड्रोलिसिस, एक तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, H इधर और OH इधर, तो Zn Br OH ये बाहर निकल जाएगा, और ये यहाँ क्या बन जाएगा? OH ग्रुप। साथ में जो एस्टर ग्रुप है, इनका भी क्या हो जाएगा? हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। एस्टर ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से एक एसिड बनता है और दूसरा एल्कोहल का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ से ये बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो ये बनेंगे COH COOH CH2COOH CH2COOH, ये क्या है? सिट्रिक एसिड। ये जैसे इसे दे दें कार्बन 1, ओके, और इसको दे दें कार्बन 2, और इसको दे दें कार्बन 3। तो देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख दें CH2COOH COH COOH। सेकंड वाले कार्बन पे एक तो OH है और दूसरा क्या है? COOH। ये CH2COOH, ये क्या अपना? सिट्रिक एसिड। तो इस प्रकार से अपन सिट्रिक एसिड को इन मेथड से बना सकते हैं, लेमन जूस से, सेकंड मोलासिस से, थर्ड अपन ने देखा था ग्लिसरॉल से, फोर्थ अपन ने देखा रिफॉर्मेटस की रिएक्शन से। ओके, तो ये रिएक्शंस हैं जो ग्लिसरॉल से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन और रिफॉर्मेटस की रिएक्शन से सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।